सुधांशु जी, ऐसा लगता है कि आप लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री का एक बार अपमान हो, किसी तरीके से भी कोई नारा लगा दे और आप उसको पीएम का मान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नायाब हुनर कहां से लाते हैं? इंतजार कितना लंबा है। अभी इन्होंने कब्र की बात कही, 3 महीना पहले तो कहा था मौत की कामना। तो कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं थे। हिटलर की मौत मरेगा, कोट अनकोट ये वर्ड सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। उससे कुछ महीने पहले इनके एक महाराष्ट्र के नेता थे, शायद उनका नाम राशिद शेख था, जिन्होंने कुत्ते की मौत जैसा वर्ड बोला था। उससे पहले इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा बोल चुके हैं। कब? 2014 में। ये किस इंतजार की आप बात कर रही हैं? ये तो बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ना, कि कब्र से पहले मृत्यु की कामना और मृत्यु के विचार व्यक्त किए जाते हैं, वह व्यक्त किया गया। और उससे पहले क्या क्या बोला गया वो छोड़िए, वो जातिवाचक संबंध। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे तू चाय बेच आया, भले ही बाद में तुरंत हटाना पड़ा। उसके बाद वो पीएम नहीं बनेगा, मणिशंकर अय्यर का बयान। और उसके बाद मतलब इतने ऐसे ऐसे प्रकार के अशिष्ट शब्द, ये तो पिछले 10-12 वर्ष से बोले जा रहे हैं। ये मौत का सौदागर तो 2007 में बोला गया है, ये तो आज 16 साल हो गए। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, अगर कोई ये कहे कि हम नहीं लपकते हैं, आप फेंकते रहते हैं। और पर एक बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी की एक बात की मैं तारीफ करूंगा कि मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य जो इनके अंदर कितना भी भरा हुआ हो, पर पॉलिटिकल सेंस नहीं भूलते हैं। देखिए, मोदी जी की भी कब्र खुदेगी वर्ड बोला, ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे। देखिए कितना गहरा ध्यान रखते हैं ये लोग। याद करिए, ये उन लोगों के साथ नहीं, वापस आई क्या मतलब, क्यों कह रहे हैं कब? हाँ, मैं बता रहा हूं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। अबे हिंदुत्व में तो कब्र नहीं खुदती है, भस्म होते हैं। मगर देखिए कितना गहरा ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी कब्र खोदने लगते हैं और कब्रिस्तान बनाने लगते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में मैं कांग्रेस का मतलब क्या आप शमशान कब्रिस्तान पर ले जा रहे हैं अब बहस को? मैं तो जो यूपी में आपने किया था। भारतीय संस्कृति में यह कहा जाता है कि अगर कोई किसी से नाराज हो कि भस्म हो जाएगा, मगर ये कहते हैं कब्र खुदेगी। इसलिए मैंने कहा मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा हो, राजनीतिक नफा नुकसान पूरा तौल के रखते हैं। ये क्यों ऐसे शब्द बोलना है? मतलब सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी लकीर लंबी करने के बजाय पीएम पर इस तरह से हमला करना और कब्र खुदेगी, यही है क्या स्तर? और फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप क्या उनकी नकल कर रहे हैं? क्यों ऐसी भाषा बोलनी है, जिसके लिए कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी पवन खेड़ा को? अंजना जी, कुछ बातें हैं, बड़ी ईमानदारी से मैं आप पे भरोसा करके पूछ लेता हूं कि अभी जैसे आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि साहब वो हिटलर की मौत की कामना की थी, नारा लगा था, तो क्या भाजपा वाले नरेंद्र मोदी जी को हिटलर का जीवन मानते हैं? भाई जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अगर ये नारा है तो ये मोदी जी पर कैसे फिट बैठ रहा है? कोई एक मिनट बता दे। कहा था मोदी हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। आपको बहुत स्पष्ट, इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी जी को हिटलर मानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अगर स्वयं ही मोदी जी को हिटलर मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? नंबर 1। नंबर 2, एक बात में बहुत ईमानदारी से, कि वो नारा लगा वहां, क्यों पता चला गलत लगा, एक लाइन की बात है, इसमें कोई तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। उसी समय आप भी इस बात को जिम्मेवारी से कह सकती हैं कि तुरंत जैसे ही नारा लगा वैसे ही रणदीप सुरजेवाला जी ने मना किया। बाकी सब लोग साउथ इंडियन थे, वो नहीं समझ पाए, तो रणदीप सुरजेवाला जी ने उस नारे को मना किया। नहीं लगना चाहिए था, बहुत साफ सी बात है। कहीं साउथ इंडियन थे, कहीं स्लिप ऑफ टंग था, बगल वाला दामोदर दास कह रहा है, फिर भी उसमें कुछ और कह दिया। मतलब अंजना जी बोलने तो दीजिए, अभी सुधांशु जी के आधा ही बोल लेने दीजिए, थोड़ा सा। हम तो आपके सामने वैसे ही चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि जब ऑलरेडी नारा रोक दिया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद इस पर विषय पर आना नहीं। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी जी एक मात्र ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के जो इस वक्त घबराए हुए हैं, परेशान हैं, आगे आने वाले चुनावों को लेकर के इस हद तक वो डरे हुए हैं कि वो हर मुद्दे को, हर शब्द को लपकने के लिए आतुर बैठे हुए। अमित शाह जी उनके यहां पे थोड़ा कम डरे हुए। उन्होंने कहा कि इसमें जनता जवाब देगी, इसी मुद्दे पर जनता जवाब देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए, तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने लपका कि कब्र का फल कमल होता है। अरे भाई, सब्र का फल मीठा होता है, कब्र का फल कमल कभी नहीं होता, कमल कीचड़ में खिलता है। ये मैं बताना चाहूंगा इनको, ये हिंदू मुसलमान जितना भी कर ले, कब्र का फल कभी कमल नहीं होता, सब्र का फल जरूर मीठा होता है, ऐसा हमें जरूर पता चला है।
छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद में आ रही। बस एक लाइन में देखिए कैसा कैसा ये लोग बचाव लेने का प्रयास करते हैं। साउथ इंडियन थे, समझ में नहीं आया। याद करिए अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति महोदया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का कि मैं गैर हिंदी भाषी हूं, मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि सोनिया जी इटली भाषी होकर कभी हिंदी में इतनी बड़ी गलती नहीं की जितना ये नेता तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने के लिए अपनी बातों को लेकर ये करने का प्रयास करते हैं। और डर पे एक बात कहूंगा, राहुल गांधी जी ने यही तो बोला था कि मैं डर के खिलाफ यात्रा लेके निकला हूं, और फिर क्या बोला, मुझे भारत में कहीं डर नजर नहीं आया। तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कहां पे डर है और कौन डर रहा है और कौन डराया हुआ है। ये बात हमारे समझ में नहीं आता। मतलब एक अबूझ पहली है। और उन्होंने तो ये कहा था ना, और उन्होंने क्या कहा था, सर्दी लगती नहीं है, सर्दी से डरते हो। तो भाई डर की जो परिभाषा कांग्रेस की है, मेरे विचार से उस पर शोध करना चाहिए, रिसर्च कि ये क्या है। एक लाइन का जवाब आचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं, एक लाइन का लेकिन वो सामने बैठे लोगों को कह रहे थे कि तुमने जैकेट पहना हुआ, तुम डरे हुए हो। एक लाइन का जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी को बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, संस्कृत हिंदी अभी पता नहीं क्या क्या हम लोग सुनाएंगे, आधी समझ में आएगी, शायरी मार दीजिए, आधी नहीं। बिल्कुल। जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, ये डर गए राहुल गांधी से। इकलौते आदमी से पूरी भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है पूरी तरीके से। इसलिए छोटे छोटे शब्द लपकते हैं, कभी कब्र लपटेंगे, कभी सब्र लपकेंगे, कभी कुछ लपकेंगे। अरे भाई मुद्दों पे बात करिए ना, आइए मुद्दों पर। 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा सुधांशु जी। बेरोजगारी पर जवाब देना पड़ेगा, महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा, चीन की समस्या पर जवाब देना पड़ेगा आपको, अरुणाचल में जो 2-2 गांव बसे हैं उस पर जवाब देना पड़ेगा आपको पेंगोंग TSO पर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं आने वाला है चुनाव मुद्दों पर होगा। एक एक करके लेते हैं सब। एक लाइन इन्होंने कहा मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अभी परसों नरसों राहुल गांधी जी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, इटालियन अखबार को। ठीक है, इटली में इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया। और मुद्दा क्या है, इटली, हाँ सुनिए तो, इटली में रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, 3.9%। महंगाई क्या है, 12.3%, भारत की दुगनी से अधिक। और डेट टू GDP रेशियो क्या है, 134%। मुद्दे की बात तो करिए मान्यवर। आपके ननिहाल में हाल ज्यादा खराब है, ददिहाल में हाल ज्यादा अच्छा है।